हमारा आज अभी का टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको ढंग से सुनना, ठीक है। और बड़ा इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगा आपको। पहले एग्जांपल के थ्रू, फिर बताऊंगा यह क्या। लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इसको मैं पूरी तरह रिलेट करूंगा। आपके एक मूवी है, आपने बहुत सबने देखी होगी, थ्री इडियट मूवी देखी है आपने। उस मूवी में एक है फुंगसुक वांगडू। वो नहीं है, उसने मना कर दिया कि यार ये इससे रिलेटेड नहीं था, ये फालतू में अफवाह फैलाते हैं। सुनो बेटा, एक फुंगसुक वांगडू है, आमिर खान, और उसके दो दोस्त, फरहान और राजू रस्तोगी, और एक भी है चतुर, गैस वाला जो। अब जरा इनसे मैं कंपेयर करूंगा, आपको ध्यान सुनना। जो ये फुंगसुक वांगडू है, ये पढ़ाई किस क्यों करता था? वो एंजॉय करता था, है ना। वो क्या करता था? उसको क्या लगता था, यार पास हो या ना हो, मुझे सब नॉलेज लेनी है। एक क्लास से निकाल दिया तो यहाँ बैठ गया, चाहे वो अपनी अपने फील्ड का नहीं है ना। लेकिन जो बाकी के वो रट रहे हैं कि मुझे पास होना है। अच्छा, फरहान जब पैदा हुआ था, जब वो उसमें था झूले में, तो उसने क्या बोला था पापा ने उसके कि मेरा बेटा क्या बनेगा? इंजीनियर। और इसका तो वो पता ही नहीं। राजू रस्तोगी, वो भी उसकी वहाँ वो भिंडी को बोल दिया कि नहीं, पनीर को बोल दिया कि सोने के। देखो सिंपल सी बात है कि ये जो दोनों है ना, चतुर, फरहान और राजू रस्तोगी, इनके घर में जो इनको चीजें मिली हैं, फरहान के पापा बोलते हैं कि मैंने एसी लगाया अपने घर में, कमरे में तेरे कमरे में लगाया ताकि तो अच्छे से पढ़ सके। मैंने कार नहीं खरीदी, आज भी उसके स्कूटर चला रहा हूँ ताकि तो अच्छे से पढ़ सके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी खर्चे उसके ऊपर हुए हैं आज तक, राजू के ऊपर और फरहान के ऊपर, वो एक ही मोटिव से हुआ है। और वो मोटिव क्या है? क्या करना है? अरे उनको बनना क्या था? इंजीनियर बनाने के लिए। उनका सारा खर्चा A to Z किस लिए था? उनके हेल्थ पे खर्चा हो, उनके एजुकेशन पे खर्चा हो, उनके माइग्रेशन पे खर्चा, कि वो यहाँ से गए, कहाँ गए हैं? हॉस्टल जाकर रुके हैं, हॉस्टल में मजे हो रहे हैं, टॉफू, ठीक है। तो ये सब खर्चा उनके ऊपर किस लिए? एक ही मकसद के लिए किया गया, नाम क्या? इंजीनियरिंग। लेकिन वहीं एक बंदा, वो नहारा बहारी मैदान पे, वो कह रहा है भैया कहीं से भी नॉलेज मिले वहीं से ले लो, है ना। अच्छा, था 8th में, पर 10th 6th 10th में 7th में था, पर 10th के सवाल सॉल्व कर रहा था। उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं इंजीनियर बनूं या ना बनूं, मुझे नॉलेजेबल बनना है। बात समझ में आ रही? वो यही है वो यहाँ पे। बेटा ये जो वर्ड है ना, ह्यूमन कैपिटल, ये पूरा एग्जाम्पल किसका है? फरहान का और राजू रस्तोगी का। और ये एग्जाम्पल किसका है? फुंगसुक वांगडू का, आमिर खान का, ठीक है, रैंचो का। समझ में आया? अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि बेटा ह्यूमन कैपिटल में, ऑब्वियसली ह्यूमन कैपिटल में ना, आपके अंदर ह्यूमन कैपिटल है कि आप भी नॉलेजेबल हो, आप भी स्किल, आप भी स्किल होंगे, आप भी एक्सपीरियंस हो, आप भी किस कोई भी हो सकती है। आपके ऊपर जो भी खर्चा किया जा रहा है, जो आप अपने आप को बेटर कर रहे हो, वो किसी एक मोटिव के लिए कर रहे हो। बता मोटिव क्या है? पैसा कमाना तुम्हें, है ना। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि तू पढ़, सिर्फ एजुकेटेड होने के लिए, हमें नहीं मतलब है पैसे वैसे की बात देखेंगे, हमें मतलब नहीं है मार्क्स से, हमें मतलब है कि तेरे को नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्ड आप तेरी बेटर होनी चाहिए, है ना, एक्सपीरियंस हो तू बेटर और बढ़िया हो। अगर इस तरीके से, इस माइंडसेट से आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने आप को ग्रो कर रहे हो, तो आप इसमें नहीं आओगे, आप किसमें आओगे? किसमें आओगे? ह्यूमन डेवलपमेंट में। ये एग्जाम्पल लिख मत देना एग्जाम में जाके, है ना। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता था कि दोनों में डिफरेंस है क्या। सही में आया? अब बताओ, आप जब यहाँ पे खर्च कर रहे हो तो एक मोटिव है, सिर्फ एक ही मोटिव है, हाँ या ना। जैसे उनका मोटिव क्या था कि क्या बनना था उनको? इंजीनियर। लेकिन जब आप यहाँ पे खर्च कर रहे हो अपने आप को, और इस माइंडसेट से कि मुझे मतलब नहीं है कि मुझे क्या आगे क्या मिलेगा, बस मैं अपना क्या करना चाहता हूँ, एजुकेटेड करना चाहता हूँ, स्किल्ड पर्सन करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस बंदा करना चाहता हूँ, और मैं आगे कहीं भी जा सकता हूँ। ये बंदे क्या बोलेंगे? मैं आगे कहीं भी जा सकता हूँ। तो बताओ नैरो कॉन्सेप्ट कौन सा हुआ फिर? जिसकी बात कम हो रही है, जो सिर्फ एक ही मकसद के लिए काम कर रहा है, वो क्या है? ह्यूमन कैपिटल लिखा है ना, इज द नैरो कॉन्सेप्ट। और ये क्या है फिर? ब्रॉड कॉन्सेप्ट।
इसकी एक खासियत दोनों में एक चीज है बेटा, अगर आप यहाँ फेल हुए ना, जैसे वो इंजीनियर में फेल हुए, ठीक है, अगर वो इंजीनियर में फेल होते हैं तो उन्हें फेलियर ही माना जाएगा, क्योंकि वो बचपन से लेकर वहां तक उसी मोटिव से ही चेक कर रहे थे, उसी मोटिव के लिए अपने ऊपर खर्च कर रहे थे। और अगर ये इस चीज में फेल हो गए, इस मोटिव के लिए कर रहे थे, तो उन्हें क्या माना जाएगा? फेलियर माना जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ फेल होते हैं तो उन्हें फेलियर नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो उस मोटिव के लिए पढ़े ही नहीं रहे थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक काम शुरू किया, वहां फेल हो गए, दूसरा काम पकड़ लिया, क्योंकि वो उस चीज के लिए मोटिव ही नहीं था उनका, है ना। वो क्यों पढ़ रहे थे कि अपना को एजुकेट करना, चाहे किसी फील्ड में चला जाऊं, है ना। तो इन यहाँ पे अगर आप फेल होते हो तो आप अपने आप को फेलियर माना जाओगे, लेकिन यहाँ होते हो तो आप फेलियर नहीं माने जाओगे। समझ में आ गया? यहाँ आप अपने ऊपर खर्च करते हो, इन्वेस्ट करते हो यहाँ पे भी खर्च इन्वेस्ट, सिर्फ और सिर्फ क्या होने के लिए, एक मोटिव के लिए करते हो। पर यहाँ आप अपने आप को एजुकेट कर रहे हो, किस लिए? एजुकेटेड होने के लिए। आप यहाँ अपने आप पे हेल्थ हेल्थ पे खर्च कर रहे हो ताकि मैं वो काम अच्छे से कर सकूं। आप यहाँ पे हेल्थ पे खर्च कर रहे हो ताकि मैं हेल्थी रह सकूं। आप यहाँ पे अपने स्किल पे खर्च कर रहे हो ताकि वो काम मैं और बेटर से कर सकूं। यहाँ आप अपने स्किल पे खर्च कर रहे हो ताकि अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और समझ में आ रहा दोनों में? ये है दोनों फर्क, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट। बाकी आप खुद से इसको पढ़ के देखना, इजी है ये, ठीक है। समझो।